माना त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ये हमने यहाँ पर समबाहु त्रिभुज ए बी सी बनाया और शीर्ष ए से बी सी पर परपेंडिकुलर यानी कि लंब डाला और ए बी बराबर बी सी बराबर सी, ये हमने ए के बराबर मान लिया। और ए डी इज परपेंडिकुलर टू ए डी बी सी पर लंब। अब क्योंकि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और ए बी बराबर बी सी बराबर सी है, ये हमने ए के बराबर मानना है। अब समकोण त्रिभुज ए डी बी और ए डी सी में देखिए दोनों में यहाँ पर ये 90 डिग्री है ए डी बी में और ए डी सी में भी 90 डिग्री का कोण है और ए बी भुजा ए सी के बराबर है और ए डी इसमें कॉमन है। तो बाई आर एच एस प्रॉपर्टी ट्राइंगल ए डी बी और ए डी सी सर्वांग सम हो जाएंगे। तो सर्वांग समता के आधार पर हम ये बात प्रूव कर सकते हैं कि बी डी डी सी के बराबर होगा। अब क्योंकि बी डी और डी सी दोनों बराबर होंगे तो जितना बी डी होगा बी डी हमारा ए बटे 2 हो जाएगा और उतना ही डी सी ये भी ए बटे 2 हो जाएगा। अब क्योंकि समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण है वो 60 डिग्री का होता है तो कोण भी 60 डिग्री का होगा, इधर कोण सी भी 60 डिग्री का होगा। ये 60 है, ये 90 है, तो ये कोण यानी कि डी ए सी ये 30 डिग्री का हो जाएगा। अब हम समकोण त्रिभुज ए डी सी में लेते हैं यानी कि समकोण त्रिभुज ए डी सी में पाइथागोरस प्रमेय लेकर के चलेंगे। ए सी का वर्ग बराबर हो जाएगा ए डी का वर्ग प्लस डी सी का वर्ग। ओरिजिन है हमारा पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो अब चूंकि ए सी हमारा ए है तो यहाँ ए स्क्वायर लिख देंगे। ए डी हम इसमें फाइंड करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं ए डी का वर्ग और डी सी भुजा ए बटे 2 है तो ए बटे 2 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से ए स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर और ए स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा। अब ए स्क्वायर बटे 4 को इधर ले आएंगे राइट लेफ्ट साइड में, ए स्क्वायर निधा करके ए स्क्वायर बटे 4 माइनस का हो जाएगा तो ए स्क्वायर बटे 4 बराबर हो जाएगा ए डी का वर्ग। अब 4 की गुना हम ए स्क्वायर में करेंगे, 4 ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर और बटे में 4 हो जाएगा बराबर ए डी का वर्ग। तो 4 में से गया 3 ए स्क्वायर बटे 4 बराबर ए डी का वर्ग और ये घात 2 इधर आकर के इसका उल्टा हो जाएगा तो 3 ए स्क्वायर बटे 4 पर अंडर रूट आ जाएगा। 3 ए स्क्वायर बटे 4 बराबर ए डी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए डी
AD भुजा हो जाएगी A√3/। तो इस तरह से ये लंब भुजा आ गई। अब हम त्रिभुज ADC में लेकर के चलेंगे। त्रिभुज ADC में, ADC में चूंकि ये एंगल A जो है ये 30 डिग्री है, तो साइन 30 डिग्री, यानी कि A एंगल के लिए ये भुजा DC भुजा लंब होगी इस एंगल के लिए, और कर्ण भुजा हमारी AC है। तो इसमें सूत्र लग जाएगा लंब बटे कर्ण का, क्योंकि लंब भुजा DC है और कर्ण भुजा होगी AC। तो इस तरह से DC चूंकि A/2 है और AC भुजा A है, A से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2। इसी तरीके से इस साइन 30 की वैल्यू 1/2 हुई। अब हम कोस 30 की वैल्यू निकाल लेंगे। कोस 30, क्योंकि कोस आधार बटे कर्ण होगा और इस कोण के लिए आधार भुजा AD है, कर्ण भुजा AC है, तो यानी कि AD/AC। अब AD भुजा हम निकाल चुके हैं A√3/2। A√3, थोड़ा स्पेस कम रह गया है। A√3/2 और बटे AC भुजा हमारी A है, तो यहाँ A से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये A√3/2। फिर उसके बाद tan 30 की वैल्यू, तो tan 30 डिग्री बराबर होगा लंब बटे आधार। अब लंब इस एंगल के लिए लंब भुजा हमारी DC है और आधार भुजा हमारी AD है। अब चूंकि DC की जो वैल्यू है, DC की वैल्यू A/2 और AD है A√3/2। A√3/2। अब चूंकि यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, E से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 1 बच जाएगा और नीचे √3, तो ये वैल्यू 1/√3 हुई। अब साइन 30 का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, तो कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1/sin 30, यानी कि इस वैल्यू का ही हम उल्टा कर देंगे। 1/2 का उल्टा 2/1 हो जाएगा, तो हम इसको सीधा भी वैल्यू रख सकते हैं। तो कोसेक 30 की वैल्यू हो जाएगी 2। इसके बाद में कोस 30 डिग्री है, कोस 30 डिग्री की वैल्यू 3/2 है, और कोस 30 का रेसिप्रोकल हो जाएगा सेक 30। सेक 30 की वैल्यू, यानी कि जस्ट कोस 30 की वैल्यू का हम यहाँ पर रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2/√3। इसके बाद tan का रेसिप्रोकल जो है कोट होगा, तो कोट 30 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी, क्योंकि tan 30 की वैल्यू 1/√3 है, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे व्युत्क्रम, तो 3/1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3। तो इस प्रकार 30 डिग्री के कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान हम ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार हम 60 डिग्री कोण के लिए 60 डिग्री कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें हमारी जो फिगर है वो यही रहेगी। त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है और AB
बराबर BC बराबर सी ए के बराबर है, AD परपेंडिकुलर टू BC। अब समकोण त्रिभुज ADC में वही प्रोसेस लिया जाएगा, इसमें भी हम AD निकाल लेंगे और ये आया हमारा n√3/2। अब आगे अब हम त्रिकोणमिति 60 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों की हम वैल्यू निकालते हैं। तो बाकी सब चूंकि सेम है तो इसलिए यही फिगर रहेगी। और तो इसी फिगर के अनुसार अब आगे हम, चूंकि इसमें एंगल 60 भी है, ठीक है, तो सी जो है 60 डिग्री है, तो साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री लंब बटे पाई, लंब भुजा हमारी AD होगी और कर्ण भुजा हमारी यह है होगी AC। और AD भुजा हम निकाल चुके हैं a√3 और बटे 2, और AC भुजा हमारी ये है, तो यहाँ पर A से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा √3/2। तो इसी प्रकार इसके बाद नहीं पापा, और तो सब छोड़ दो ना। वो 60 और tan 60 की वैल्यू आप स्वयं निकाल लेंगे, और साइन कोस tan की वैल्यू निकालने के बाद में आप साइन का जब रेसिप्रोकल करोगे तो कोसेक 60 की वैल्यू आ जाएगी, और कोस 60 की वैल्यू का रेसिप्रोकल करोगे तो सेक 60 की वैल्यू आ जाएगी। tan 60 की वैल्यू का आप व्युत्क्रम करोगे तो कोट 60 की वैल्यू आ जाएगी। इस प्रकार बाकी जो वैल्यू है वो आप स्वयं निकालें।